नमस्कार। मैं चंचल आखिरी पायदान से। बाज़ दफ़े बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से शुरू करूं। आखिरी पायदान पर बहुत छोटी सी टीम है और कोई तामझाम नहीं, फूंफा नहीं। मात्र 2 लोग हैं, हम और कबीर। कबीर मेरा नाती है। वो टेक्निकल हिस्सा वो देखता है, बाकी बोलने चालने का हिस्सा मैं देखता हूँ। ये 2 लोग, और इसके बाद आप लोग आते हैं। लोगों की शिकायत ये है कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं आप उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, न घंटी बजा करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जो मैं बोलता हूँ, जो हम बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, उस पर हम एक मत हों, अनेक मत हों, जो भी हों, खुल करके अपनी राय रखें। इसलिए हम चाहते हैं कि आप आखिरी पायदान के साथ जुड़ें, लोगों के साथ जुड़ें। और केवल जुड़े नहीं, लाइक डिसलाइक ये कोई मायने नहीं रखता कि आप लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये नहीं। आप उस पर बहस उठाएं और उस बहस को देखिए। हम लोग पत्रकारिता के उस हिस्से से आए हैं जहां हमारी पाठक या श्रोता जिसको कहते हैं उसकी भागीदारी बहुत ज़रूरी मानी जाती है। और जब तक वो भागीदार नहीं होता तो सब एकांगी होता, वन वे कहाँ तक जाएंगे, जो कि आज हो रहा है। अकेले चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता। तो आइए इसको सब्सक्राइब करिए और अपनी राय, मुकम्मल राय दीजिए। और एक चीज़ आप जान लीजिए, आखिरी पायदान से ये अपने आप को निरपेक्ष नहीं कर सकता, निष्पक्ष नहीं कर सकता। और जो कहते हैं कि वो निष्पक्ष हैं, निरपेक्ष हैं, वो पाखंडी होते हैं। आपको किसी न किसी के साथ पक्षधरता दिखानी ही पड़ेगी, और आपकी पक्षधरता ही आपके विचार को मजबूत और पुख्ता करती है, आपकी शख्सियत बनाती है। हम नहीं कहते कि हम पक्षधर नहीं हैं, हम पक्षधर हैं, लेकिन उनके जो मजबूर हैं, मजलूम हैं, अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ हैं। आज चलिए यार, आज के राजनीति की शुरुआत करते हैं 3 बिंदुओं से। एक हमने फेसबुक पर लिखा था, अभी बोला नहीं था आखिरी पायदान पे, कि हम हंसना तक छोड़ दिए हैं। समाज हंसता भी है। अगर आप जाएं हैं, अगर हिंदुस्तान का समाज मूलतः गांव में रहता है, और गांव का समाज रोना भी जानता है, हंसना भी जानता है। रोता है जब किसी की तकलीफ़ होती है, किसी के दुख में शामिल होता है, और हंसता तब है। उसके 3 हिस्से होते हैं। एक तो अपने अंदर से हंसता है किसी वाक़यात पर, और दूसरा हंसता है किसी के बेहूदे हरकत की वजह से। आज हम उत्तर प्रदेश सूबे के लोग बेहूदी हरकतों में फंसे हुए हैं। इसका निजात क्या है? वो कल तक सरकार थे, आज जब उनको समझ में आया, कहीं से आकलन कर लिए होंगे कि अब वो सरकार में नहीं आने वाले, तो दूसरे पाले में जाकर के बैठ गए हैं। उन पर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए और उस पर हमसे पूछे कि हमारी क्या राय, कि जो लोग इधर से उधर आ रहे हैं, आया राम गया राम, इनका इतिहास क्या है। 1967 से शुरू करते हैं, बहुत छोटे से, हम ज़्यादा लंबे विस्तार में नहीं ले जाएंगे कि आपको बोर करें। जानकारी के लिए इतिहास का एक हिस्सा जान लीजिए। डॉक्टर लोहिया गैर कांग्रेसवाद का नारा लेकर के आए 1967 में। वो एक प्रयोग था, कार्यक्रम नहीं है, प्रयोग है, याद रखिएगा। और उस प्रयोग में एक सूबा आता है जो दिल्ली से सटा हुआ है। अब दिल्ली के बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा कि दिल्ली वो बकवास जगह है। जिसने दिल्ली से मोहब्बत की, दिल्ली ने उसको तबाह कर दिया। उसमें रज़िया सुल्तान भी रही है। और जिसने दिल्ली को लूटा, खसोटा, दिल्ली से मोहब्बत करती रही है। आज देख लीजिए, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं लोग। मैं उस पर किसी दिन और चर्चा करूंगा। आज देख लीजिए, दिल्ली के बगल का एक सूबा नया बना है, हरियाणा। 67 में जब ये पता चला कि साहब आप सरकार भी हो सकते हैं, केवल विरोध में नहीं रह सकते, आप केवल एकजुट हो जाइए,
तो लोगों को एक अच्छा सा घास मिला, अच्छी सी घास मिली और अच्छा चारा मिला। एक साहब फरीदाबाद के बगल में एक कंस्टिट्यूंसी है, नाम याद नहीं आ रहा है, पता कर लीजिएगा। उसमें गया राम एक थे या गयालाल थे, जो कुछ भी हो, विधायक थे। वो एक दिन में 3 पार्टी बदले। एक बार इधर इस सरकार के पास आए, जब वो सरकार हटी तो दूसरे के पास गए 30 बार, और उसको राव वीरेंद्र ने और उसी चीज़ को भुनाया। राव वीरेंद्र ने सरकार में आए, जो कुछ भी रहा है, बहुत खूबसूरत इतिहास है। संसद में पहली बार उसका नाम दिया गया आयाराम गयाराम। तो ये आयाराम और गयाराम, इनको देख करके आप अपने मुस्तकबिल को नहीं समझ सकते क्या? अब उसको समझाने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ, आप उसको सुन लीजिए, फैसला कर लीजिएगा। हालांकि इस पर फेसबुक पे हल्का सा इशारा किया था जिस दिन हमने लिखा था कि सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र, इस मुल्क के मुस्तकबिल के फ़ैसला इनके हाथ में नहीं होता, इस मुल्क का फ़ैसला लिखता है आम आदमी लिखता है। और इसको बहुत पहले मैं बंग दर्शन बंकिम चट्टोपाध्याय ने लिख दिया है, आप सुनना चाहें तो मैं सुना देता हूँ। जनसाधारण के चरित्र गुण से राज्य की स्थापना होती है और जनसाधारण के चरित्र दोष से राज्य नष्ट होता है। शासक तो निमित्त मात्र होता है। सिराजुद्दौला के दोष से राज्य नष्ट नहीं हुआ। उन दिनों सर्वगुण संपन्न और कोई भी नवाब होता तब भी जन साधारण के चरित्र दोष से राज्य का नष्ट होना अवश्यंभावी था। मतलब कि राज्य, सूबा, मुल्क, इसके मुस्तकबिल का फैसला हुकूमत नहीं करती, जन साधारण का चरित्र करता है। और आज हमारा चरित्र कहाँ पर जा कर के खड़ा हुआ है? कल आप चुनाव का फैसला करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आपने कभी सोचा कि उस पर वसूल आपके क्या हैं? कल तक जो आपके अलमबरदार बने, सत्ता पे बैठे हुए थे, आप छटक करके दूसरे पाले में गए। आपको इनको खारिज कर देना चाहिए, साफ साफ पूछना चाहिए आप हमारे लिए कर क्या रहे हो। हमें ये मत बताओ कि चेहरा कितना बदला है, कितना नहीं बदला है। हमें ये बताओ कि वसूल क्या बदले, तब्दीली क्या आ रही है, ले करके क्या आ रहे हो। देखिए साफ साफ बताता हूँ, कांग्रेस से बहुत लड़ा हूँ, कांग्रेस से मोहब्बत भी करता हूँ। आज की तारीख में कांग्रेस अकेली पार्टी है जो ये कह रही है कि हमको ये करना है। वो लोगों के ख्यालात को बदल रही है और इस साफ साफ ऐलान कर रही है। अब देखिए, ऐलान केवल एक होता है कागज़ पे कर देना, वो नहीं है। 40% महिलाओं को टिकट मिलेगा, ये कांग्रेस का ऐलान था। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कह करके प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के सूबे में हलचल मचा दिया। और आज फिर कम से कम 10-12 चीज़ें जो उन्होंने आज ऐलान किया वो तो बहुत खूबसूरत हैं। उनको ध्यान से अगर आप देखें तो आपके ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छे रास्ते निकाल रही हैं। इस सूबे की जान कौन है? किसान है, पूंजीपति अडानी अंबानी नहीं है। इनको बनाने में अगर इस सूबे को मजबूत करना है तो कौन करेगा? इस मुल्क के इतने बड़े सूबे को अगर कोई मजबूत कर सकता है तो उत्तर प्रदेश कर सकता है। और उत्तर प्रदेश का रीढ़ है, आत्मा है, किसान है, वो कर सकता है। यहाँ के लोग हैं, महिलाएं हैं, अपेक्षित वर्ग है, ये लोग कर सकते हैं। और उनका सकलायतन का दर्शन कांग्रेस उभार करके सामने ला रही है। हम आपसे अपील करेंगे कि हम पक्षपात की बात नहीं कर रहे हैं। आप हमको कल बताएं कि इसके अलावा कोई और हो तो मैं उसका समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया, लेकिन आप सब्सक्राइब तो करिए। शुक्रिया।